खमागणी फ्रेंड्स, जय भवानी। वेलकम टू माय चैनल व्हील्स ऑफ विस्की। और सुहाने मौसम के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के बियर सीरीज की। और जिस बियर का आज मैं रिव्यू करने वाला हूं उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत दिनों से आ रही थी, बट आज जाके मुझको मौका मिला है उस बियर का रिव्यू करने का। और बियर का नाम है बेक्स आइस बियर। अब इस बियर की सफर की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो इस बियर को बना रही है उसका नाम है बेक्स ब्यूरी, जो कि एक जर्मन कंपनी है। और वैसे कम ही देखने को मिलता है कि यार जर्मन ब्रांड्स जो है लिक्विड इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल है। लेकिन अगर हम एग्जांपल लेंगे कार्स का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, देन तो यार जो जर्मन ब्रांड्स है उनको हेड्स ऑफ है, उनकी टेक्नोलॉजी को हेड्स ऑफ है। तो देखते हैं हम आगे जाके कि बियर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या कमाल दिखाया है जर्मन्स ने। चलिए बात करते हैं बेक्स बियर के लोगो की। बेक्स बियर पे जो लोगो बना हुआ है वो की का लोगो बना हुआ है, जो चाबी है उसका लोगो बना हुआ है। हालांकि आपने इंडिया के अंदर अक्सर जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इस लोगो को देखा होगा। मतलब इलेक्शन के अंदर बियर नहीं चल रही है, यहाँ पे जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, जो निर्दलीय कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उनके लोगो आपको दिख जाएंगे। कीज में भी, चाबी के अंदर भी, ताले में भी, यहां तक आपको दरवाजा भी देखने को मिल जाएगा कैंडिडेट्स के लोगों पे। लेकिन चलिए, जो इलेक्शंस है वो तो आते जाते रहेंगे, बट जो बेक्स बियर का लोगो है वो बिल्कुल स्टेबल है। और ये लोगो बेस्ड है जो ब्रीमेन कोट्स ऑफ आर्म है उसके ऊपर ये बेस्ड है। एक्चुअल में इस लोगो की जो प्रेरणा है वो मिली थी फ्रॉम सेट ऑफ सिटी साइमन पेट्रस से। चलिए बॉटल को ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं इसके टेस्ट और नोजिंग नोट्स। हालांकि जो ओपनर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसके अंदर ही जो कैप है, कैप के साथ अटैच्ड होता है ओपनर, जिससे कि आप इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। और इस बियर को मैं ग्लास के अंदर पोर कर लेता हूं। बियर हमने ग्लास में पोर कर ली है और जो फ्रॉथ है वो भी सेटल्ड हो गया है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर इस बियर का गोल्डन येलो कलर है और वेपर्स भी आपको अच्छे खासे दिख रहे होंगे इस बियर के अंदर से। और अब हम नोजिंग नोट्स चेक कर लेते हैं कि नोजिंग नोट्स आखिर क्या बोल रहे हैं इस बियर के। होप्स अरोमा मेरे को मिल रहा है इस बियर के अंदर से। उसके अलावा जो मॉल्टी नोट्स है, मॉल्टी नोट्स भी इजीली मेरे को मिल रहे हैं इस बियर के अंदर से। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ओवर पार्ट नहीं है बियर। नोजिंग इसकी मतलब हेल्दी है। बहुत ज़्यादा कई बार होता है ना कि हम कई बियर्स ओपन करते हैं और ओपन करते ही जो भपका है वो भपका आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। टेक्सचर वाइज भी बियर बहुत अच्छी है। और टेस्ट करके देख लेते हैं कि टेस्ट आखिर इस बियर का क्या बोल रहा है। फ्लोरल और फ्रूटी टेस्ट मेरे को मिल रहा है इसके अंदर से। जो फर्स्ट सिप मैंने लिया तो टेस्ट इस बियर का मुझे स्वीट लगा, वेल बैलेंस्ड भी है। थोड़ा बहुत जो क्रिस्पी टेस्ट है वो क्रिस्पी टेस्ट भी मैंने महसूस किया इस बियर के अंदर से। अगर मैं बात करूं फिनिश की तो फिनिश इस बियर का हो रहा है ड्राई होप्स के साथ। जो ड्राई होप्स का टेस्ट होता है उसके साथ इसका फिनिश ख़त्म हो रहा है। स्मूथनेस की बात करूं तो स्मूथ तो है बियर, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ओवरऑल बियर अच्छी लगी मुझे। जो इस कैटेगरी, इस प्रीमियम कैटेगरी के अंदर इंडिया में लॉन्च हुई हुई बियर, उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट है वो टेस्ट इसका जस्टिफाई कर रहा है। चलिए दोस्तों, आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं बताना चाहूँगा आपको, आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर आप ये बियर पी रहे हैं इंडिया में
और आप पी रहे हैं इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो टेस्ट वाइज आपको थोड़ा बहुत चेंज लगेगा। रीज़न ये है कि जब ये बियर इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी तब इसका जो बिटरनेस का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत कम किया गया था। रीज़न ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बिटरनेस, इंडिया के अंदर थोड़ा कम करते हैं, तो उनके टेस्ट पैलेट को इजीली सूट हो जाए, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद इनकी जो R&D टीम है उन्होंने डिसाइड किया कि इसका जो बिटरनेस लेवल है वो हम कम कर देंगे, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसके फ्लेवर्स के साथ। फ्लेवर्स आपको वही मिलेंगे जो आपको यूरोपियन बियर के अंदर मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद कंपनी ने लॉन्च करी बैग साइज बियर इंडिया के अंदर। अब जैसा कि जो बैग्स बियर है वो एक पिल्सनर कैटेगरी की बियर है, तो अगर आप पीते हैं लैगर बियर तो दोनों का जो टेस्ट है आपको डिफरेंशिएट महसूस कर पाएंगे आप इजीली। अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस इस बियर की है 225 रुपए, 225 रुपीज विथ 650 ml क्वांटिटी, और अल्कोहल बाय वॉल्यूम रहेगा इस बियर का 6%। तो ये था हमारा आज का रिव्यू बैग साइज बियर का, जर्मनी वाले। अब ये जो वाला ट्रेंड है ना दोस्तों, वो हमेशा ही चलता रहेगा हमारी इंडियन कम्युनिटी के अंदर। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताता हूं कैसे। कि हम कहते हैं ना कि चाचा जी आए हैं, कौन से वाले, कानपुर वाले, वैसे ही वाराणसी वाली भुआ, जोबनेर वाले फूफा जी और रोहतक वाले ताऊ जी। ऐसा ट्रेंड जो हमेशा ही चलता रहेगा हम लोगों की सोसाइटी के अंदर। तो आप लोग भी ट्रेंड बनाते हुए चलिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक चीयर्स और जय भवानी। परचूनी वाला आया है, उसका पैसा दे दे। अरे यार, ये भी एक तरीके का ट्रेंड है, दूध वाला, परचूनी वाला। साले इस ट्रेंड को तो खत्म कर देना ही चाहिए। चलता हूं।